वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कम्बिटेंट का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 23 नवंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में कैमरो गेट एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली सेंटर पे। तो वहां के टोटल प्रोसेस में बताने वाला हूं, एंट्री से लेकर एग्जिट तक की कहानी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ये खुद एग्जामिनेशन फेस किया हूं और खुद क्वालिफाइड हुआ हूं। तो आपको ए टू जेड सही इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ मिले थे, तो उन्होंने को मालूम होगा, वो लोग आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि लड़कों को और मोटिवेशंस मिले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। और देखिए, ये एनालिसिस कल के कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक उनको बहुत इंपॉर्टेंट बात बनाने वाला हूं वीडियो को एंड में, जिनका कल एग्जामिनेशन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो मैं आपको बता दूं लगभग 1500 के करीब में कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से लगभग हजार कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में पहुंचे थे, ठीक है। और 1000 में से लगभग 300 से 400 कैंडिडेट एग्जामिनेशन पास किए हैं, ठीक है। और देखिए, टोटल एग्जामिनेशन हुआ है 20 नंबर का, और 20 क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का था, ठीक है। और 20 मिनट का टाइमिंग दिया गया था। जीके के 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और लेवल की बात करें तो लेवल बिल्कुल इजी आया था। मैं आप सभी क्वेश्चन मुझे याद है, मैं नोट डाउन कर लिया हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो जीके के 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस आया था। जो भी पढ़ा, हल्का से भी पढ़ा होगा, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोल रहे थे कि सर एग्जाम एनालिसिस नॉन कम्पिटेंट का दीजिएगा, किस तरह का आता है। तो आप सभी के लिए मैंने वहां पर गया, आज दिल्ली आया हूं खुद, कि एकदम ग्राउंड लेवल पर काम किया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आपको मुझे क्या बताना होगा आपको। तो ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये जीके के 10 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। और मैं इसमें कुछ वीडियो ऐड करूंगा जो आपको पीएफटी की दिखाएगा, किस तरह लाइव पीएफटी हो रहा है, ठीक है। और वहां का सेंटर के किस तरह माहौल है। और देखिए, जिन भी कैंडिडेट का कल है, मैं उनको बता दूं कि आप लोग साथ में मतलब वहां पर खाने की व्यवस्था लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां पर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट एक दिन पहले पहुंच रहे हैं, तो वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी दुकान वगैरह नहीं है। तो साथ में आप खाने वाला पानी बोतल्स ये सभी लेकर ही जाए, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बिल्कुल लेकर जाए। डॉक्यूमेंट की बात बताऊं तो आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले एंट्री तो आपका हो जाएगा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पर। जैसे आप अंदर एंट्री कीजिएगा तो वहां पर आपका सबसे पहले मार्कशीट 10वीं का ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल उसके बाद क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस से भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुखिया से बनवा कर ले गया था, सरपंच से लेकर बनवा के गया था, प्रिंसिपल से बनवा कर ले गया था, सबका एक्सेप्ट हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ये बड़ी बात है, ठीक है। ये आपका जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा, आपको वहां से ले जाया जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। अब ग्राउंड में ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं। ग्राउंड में आप गए और वहां पे आपको सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शंस मिलेगा एयरफोर्स की तरफ से। उसमें सब कुछ, उस पर आपको नाम लिखना होगा इंग्लिश हिंदी में, आपके पापा का नाम लिखना होगा, और जो आपके एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको नोट डाउन करना होगा। 2 जगह सिग्नेचर भी करवाया जाएगा, तो ये आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है वहां पे। उसके बाद आपका बहुत ही फास्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। 20 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, और 10 मिनट बाद आपके रिजल्ट भी सुनाया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, इतना फास्ट प्रोसेस है। तो देखिए 10 क्वेश्चन कौन कौन सा आया था मैं बता देता हूँ आपको। जीके में सबसे पहले, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बोध गया, सभी लोग मारे होंगे। राज्यसभा पद हेतु न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष होता है। हलवा, मतलब हलवा से भी इजी क्वेश्चन आया था। एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और देखिए, ये पूछा गया था 2020 वाला, जो 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो आशा पारेख है। आंसर्स बिल्कुल। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जो मैं एयरफोर्स का 2015 से लेकर 2022 तक का एक पीडीएफ दिया हूं, सब वहीं से आया है। और देखिए, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। और देखिए, जीके सेक्शंस में ही एक आया था, मैन का संबंध हाउस से है, मतलब जो इंसान होता है घर में रहता है, तो हर्ष कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है। एक आया था ऑड बताना था, गाय बकरी कुत्ता भेड़। तो इसमें कुत्ता भेड़ जो अलग है, बाकी गाय बकरी सब ये शाकाहारी में आता है। अब देखिए, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन था। एक रफ का एंटोनिम्स पूछा गया था, स्मूथ आंसर सही था। ऑफर का साइनोनिम्स पूछा गया था, प्रपोजल सही था। एक एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन था, ही किल्ड ए स्नेक, ये क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अब देखिए, पास्ट टेंस से
एक था रीता पास्ट एग्जामिनेशंस इन 2016, इस टाइप से क्वेश्चन था। मतलब 10 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन था, शायद 2 से रिलेटेड था वो, मतलब पूरा मुझे सेंटेंस याद नहीं है लेकिन 2 आंसर सही था उसका। एमएलए का एक एथी था, इसका आर्टिकल्स, ये शुरू में एमएलए था तो द लगेगा इसमें, अगर लास्ट में रहता तो एमएलए के अकॉर्डिंग ए क्या आ रहा है, ए जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए जो साउंड कर रहा है इस तरह एमएलए लिखा रहता है ना, तो ये वॉवेल में आ जाता है तो एन हो जाता था, लेकिन ये लास्ट में नहीं था, फर्स्ट में ये दिया था, सब्जेक्ट के रूप में था, तो द यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मुझे 16 क्वेश्चन 20 में से 20 एग्जैक्ट मिला है। बाकी जो क्वेश्चन था 10 से रिलेटेड था, बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी था क्वेश्चन। और देखिए रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट 12 प्लस किए थे उनका रिजल्ट हो गया था। मैंने टोटल एग्जामिनेशन में 19 मेरा करेक्ट सही था। एक क्वेश्चन मुझे मतलब पता नहीं, वो क्वेश्चंस में डाउट था इसलिए वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, नहीं तो 20 में से 90 मेरा था, तो इसलिए मेरा रिजल्ट हो चुका है। अब देखिए मैं इसमें वीडियो ऐड कर देता हूँ फिजिकल का, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको ऐड कर दूंगा। वही वाई ग्रुप की वजह यार एक बार निकाला हूँ, इस बार मैं फिजिकली आउट पानी है क्या बोतल में? वर्दी चाहिए यार, नीली वर्दी दिख रही है, ये हाथ में गन नहीं रहेगी, बाकी वो वाली वर्दी